जरा सोचिए, हजारों लोगों का सैलाब, चेहरे पर उम्मीदें, आंखों में एक ही इंतजार। मंच की तरफ हर निगाहें टिकी हुई हैं। भीड़ का शोर, नारों का गूंजता समंदर, और उस शोर के बीच छिपा हुआ एक खामोश खतरा। तमिलनाडु के करूर का वो दिन, तारीख तो इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन उससे जुड़ी चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। सवाल ये है, क्या ये महज एक हादसा था या फिर एक ऐसी चूक जो पहले ही देखी जा सकती थी? क्या ये भीड़ का जुनून था या प्रशासन की लापरवाही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस खामोशी के पीछे कोई साजिश भी छिपी हुई है? रैली का कार्यक्रम तय था, दोपहर 12 बजे का, लेकिन मंच पर आने वाला चेहरा पहुंचा घंटों के बाद। इतने में भीड़ बढ़ती गई, उम्मीदें बढ़ती गईं, और हालात किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसे बन गए। तय जगह 10,000 लोगों के लिए थी, लेकिन पहुंच गए थे 50,000 लोग। अब सोचिए, जब एक तिल भर जगह में 10 गुना भीड़ ठूस दी जाए तो क्या होगा? क्या ये सब अचानक हुआ या पहले से इसके संकेत थे? और फिर सवाल उठता है उस वीडियो पर। 21 सितंबर, नागापट्टिनम की रैली, जहां अभिनेता विजय ने प्रशासन की मनमानी पर सवाल उठाए थे। क्यों रैली के लिए इतनी संकरी जगह चुनी जाती है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि ठीक एक हफ्ते के बाद वही डरावनी तस्वीर हकीकत बन गई? करूर की उस रैली में पुलिस की तैनाती हुई थी 500 जवान, पर क्या 500 पुलिसकर्मी 50,000 सिरों के समंदर पर काबू पा सकते थे? और फिर उस भीड़ के बीच अचानक एक मासूम गुम हो गया। उसका गुम होना वो पल जैसे आग में घी का काम कर गया। अराजकता, अफरा तफरी, और फिर एक ऐसा मंजर जिसकी कल्पना करना भी किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। आज हादसे के बाद सियासत गर्मा चुकी है, प्रशासन सवालों के घेरे में है, परमिशन की प्रक्रिया पर सवाल है, सरकार के दावों पर उंगलियां उठ रही हैं, और इन सब के बीच बना है एक सदस्य आयोग जो सच तक पहुंचने का दावा करता है। लेकिन क्या यह आयोग सच सामने लाएगा? क्या यह हादसा टल सकता था अगर चेतावनियों को पहले ही गंभीरता से ले लिया जाता? या फिर ये सिर्फ एक और केस फाइल बनकर सरकारी अलमारियों में धूल भागता रह जाएगा? करूर की उस रैली के हर चीखते लम्हे के पीछे एक कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जिसमें है भीड़ का जुनून, सत्ता की राजनीति, प्रशासन की नाकामी और इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत। तो सवाल ये है, वो खामोशी जो उस दिन रैली से पहले थी, क्या वो खामोशी सिर्फ इंतजार की थी या आने वाले तूफान की आहट? रैली में हजारों की भीड़ थी। एक्टर विजय की पार्टी, टीवीके के समर्थक उनकी झलक पाने को बेताब थे। इसी रैली में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। टीवीके की रैली में उस खौफनाक भगदड़ के बाद अब चीख पुकार है, मातम है, और सैकड़ों सवाल हैं। यहाँ 10,000 की भीड़ की जगह थी, भीड़ पहुंची मगर करीब 50,000। कार्यक्रम था दोपहर 12 बजे का, लेकिन जैसे हमने बताया, एक्टर विजय पहुंचे करीब 7 घंटे के बाद। तमिलनाडु के करूर में ये बड़ी रैली थी, फिर भी उम्मीद से छोटी जगह में प्रशासन ने इसकी अनुमति दी। सवाल इस आयोजन पर है, सवाल सरकार पर है, और सवाल सियासत पर है। एक्टर विजय ने हादसे से एक हफ्ते पहले ही प्रशासन की मनमानी पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि प्रशासन रैली के लिए संकरी जगह क्यों चुनता है। என்ன நாங்க பெருசா கேட்டுட்டோம்? மக்கள் வந்து நிம்மதியா ஃப்ரீயா நின்னு பார்க்கிறதுக்கு ஒரு இடம், அதை நாங்க தேர்வு செஞ்சு அதுக்கு பர்மிஷன் கேட்கிறோம். ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க? அந்த இடத்தையெல்லாம் விட்டுட்டு நெருக்கடியோட, மக்கள் நெருக்கடியோட எங்கெல்லாம் நிப்பாங்களோ அந்த இடமா பார்த்து செலக்ட் பண்ணி தரீங்க. உங்க எண்ணம் தான் என்ன சார்? अभिनेता विजय के संबोधन का ये वीडियो 21 सितंबर का है। वो नागापट्टिनम में रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने प्रशासन की मनमर्जी पर सवाल उठाए थे। लेकिन करूर हादसे को लेकर पुलिस कह रही है कि रैली में 10,000 की भीड़ की उम्मीद थी और वहां कई गुना ज्यादा भीड़ पहुंच गई। So have all the bodies been identified so far? I think so. I think mostly they've identified all the bodies, yeah. Okay, so how many policemen were deployed yesterday, sir? 500 policemen there, yeah. So, but then a lot of questions are being raised as to how is it the police We department will, believes that only 10,000 people will we will answer it during the time of inquiry, right? रैली के लिए 500 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे। इसमें एक्टर विजय को दोपहर 12 बजे ही पहुंचना था, लेकिन वो कई घंटों के बाद पहुंचे। तब तक भीड़ उनका इंतजार करती रही। उनकी बस जब रैली स्थल पर पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। थोड़ी सी जगह में अतः भीड़ से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उसी दौरान एक बच्ची के गुम होने की खबर आई।
खुद विजय ने बच्ची को खोजने की अपील की। देखते ही देखते वहां भगदड़ शुरू हो गई। कई लोग जमीन पर गिर गए, वो भीड़ के पैरों तले दब गए और बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद अब जगह के परमिशन को लेकर सियासत जारी है। परमिशन को लेकर सवालों पर डीएमके ने कहा है कि जिस जगह घटना घटी है उसी जगह के लिए मंजूरी मांगी गई थी। तमाम दावों के बीच राज्य सरकार ने एक सदस्य आयोग का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।